नमस्कार, आदाब, स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। इस खुसूसी पेशकश के ज़रिए हम आपको आज से जम्मू कश्मीर और पूरे देश भर से ख़वातीन से जुड़ी 5 बड़ी ख़बरें दिखाएंगे, बताएंगे, रूबरू करवाएंगे। तो पहली जो खबर है वो जम्मू कश्मीर से सामने आई है। जम्मू कश्मीर में आखिर क्या हुआ है जिसकी प्रशंसा चार जानिब से हो रही है। जम्मू की एक बेटी ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जिनका नाम है मृगू सांबियाल। मृगू सांबियाल जम्मू की रहने वाली है। मृगू सांबियाल ने CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम्स में महिला वर्ग में दूसरी रैंक हासिल कर यूनियन टेरिटरी और मुल्क का नाम रोशन किया है। इस कामयाबी पर मृगू सांबियाल को ख़ानदान, रिश्तेदार और दोस्तों से लगातार बधाइयाँ, मुबारकबाद मिल रहे हैं, शुभकामनाएं मिल रही हैं। आपको बताएं कि मृगू सांबियाल पढ़ाई के अलावा उन्हें किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब इस तरह की कामयाबियाँ किसी लड़की या किसी पुरुष की तरफ से की जाती है तो ये लोगों को जानने का बड़ा शौक़ रहता है कि और क्या इनकी हॉबीज़ हैं। तो मृगू सांबियाल कथक, पेंटिंग और मॉडलिंग जैसी अन्य कलाओं में भी पारंगत हैं। इन्होंने न्यूज़ 18 से ख़ास बातचीत की और इसके मौके पर इनके जो परिवार के सदस्य थे वो फूले नहीं समा रहे थे, काफ़ी खुश थे, क्योंकि इनका कहना है कि वो जान तो रही थी कि CDS में वो इन हो जाएंगी, लेकिन मुल्क भर में दूसरा रैंक हासिल करेंगी, वो एकदम से सरप्राइज़ करने वाली बात है। क्या कुछ कहा न्यूज़ 18 से इन्होंने बातचीत करते हुए, पूरी बात सुनिए। तो मेरा रिएक्शन तो शुरू में आई वॉज इन डिसबिलीफ, बट थोड़ा सा मुझे इंट्यूशन शुरू से था कि दिस टाइम आई हैव गिवन माय बेस्ट इन SSB, तो थोड़ा अच्छा ही हो सकता है। और जब एवरीबडी इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी। थोड़ा आई हैव ऑलवेज बीन न्यूट्रल बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ रिजल्ट, और रिजल्ट तो हर साल आता है, हर साल टॉपर्स आते हैं। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे मुझे कैसा काम करने को मिलेगा, एंड आई एम मोर एक्साइटेड टुवर्ड्स दैट। डिफेंस सर्विसेज से क्यों चुना आपने? कोई खास वजह थी इसके पीछे? बहुत सारे रीजंस हैं, इंटरनल एक्सटर्नल्स। इंटरनली तो आई फेल दैट इट अलाइंड विद माय लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, और मुझे ये सब चीज़ें सलीके से रखी हों तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मेरे इंटरेस्ट इन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, सिक्योरिटी इश्यूज मुझे हमेशा ही कंसर्न करते रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ मैंने देखा कि कहाँ सही से अलाइन हो रही हैं, मुझे लगा डिफेंस इट इज़। आपके कोई आइडल है डिफेंस फोर्सेस में, आपके फैमिली में, या आपके देश में जो है? अब जिस तरह से महिलाओं ने अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे एक जवाब दिया जिस तरह से पाकिस्तान को, वो आपको कहीं ना कहीं अपील करता है? Yeah, very much. Defense, Indian military in itself is an inspiration. अब जब यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था and I live in Jammu, I've seen everything live. तो I felt so proud of the Indian defense system कि not even a single missile was on ground. तो everything was diffused in air and that was a moment of pride for me. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर की हैं। सर, सेकंड रैंक तो हमने सीरियसली बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि विदाउट कोचिंग इसने ये एग्ज़ाम दिया है और SSB किया है विदाउट कोचिंग, तो इन होना ही बहुत बड़ी बात है, और सेकंड रैंक तो एक मिरेकल है जी। आपकी कितनी मेहनत रही इसके पीछे? सर, हमने इसको हमेशा, इसको और दोनों बच्चों को हमेशा सपोर्ट किया है, जिसमें इनको चाहिए कि ये करना है, वो करना है, एजुकेशन में जिस तरह इनके इंटरेस्ट है, तो हर पॉसिबल सपोर्ट हमने इनको दिया है। और दूसरी खबर आई महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय कूडो चैंपियनशिप के हवाले से, जहां पर जम्मू कश्मीर की एक बेटी ने तिरंगा लहराया है। जम्मू कश्मीर की बेटी मिसबा नज़ीर इनका नाम है। इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जीता है। आर्मी गुडविल स्कूल तंगमक की ये तालिबे इल्म है, स्टूडेंट हैं। इन्होंने राष्ट्रीय मंच पर, नेशनल मंच पर शानदार प्रदर्शन कर अपने वर्ग में पहला स्थान हासिल किया है। मिसबा नज़ीर को इस कामयाबी पर गुलमर्ग में स्कूल और लोगों की तरफ से शुभकामनाएं, मुबारकबाद दी जा रही हैं और पूरे इलाके में खुशी की लहर है और लोग मिसबा नज़ीर को बधाइयाँ दे रहे हैं। और इस खुशी के मौके पर मिसबा क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए ज़रा। कुछ भी टफ नहीं होता आजकल के ज़माने में, बस माँ बाप का सपोर्ट होना चाहिए, स्कूल का सपोर्ट होना चाहिए, जहाँ पे वो होती हो उनका सपोर्ट होना चाहिए। तो आपके पीछे जो ये सर्टिफिकेट्स हैं, काफ़ी तादाद में मेडल भी जीते हैं, तो अब मज़ीद आगे बढ़ने का ख्वाब क्या है और क्या कहना चाहेंगे आप?
जैसे मुझे पहले से ही शौक़ था, आज मुझे वैसे थोड़ा पूरा हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है आगे। जिस हिसाब से मेरे पेरेंट्स का, मेरे बाबा का मुझे सपोर्ट है, उस हिसाब से मुझे लगता है मैं अपनी ड्रीम अच्छे से पूरी कर पाऊँगी, जो कि मुझे इंटरनेशनल है। क्या शॉर्ट मैसेज देना चाहते हैं बाकी लड़कियों के? मैं सब लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ, आप भी ज्वाइन करो, क्योंकि मार्शल आर्ट इसमें ज़्यादा मतलब जॉब की भी ये है स्कोप है, मतलब इसमें जॉब भी कर सकते हैं, इसमें कोई डर नहीं है। लड़कियाँ करें, उनको सेल्फ डिफेंस भी मतलब ज़रूरी है गर्ल्स के लिए, प्रोटेक्ट भी कर सकती है खुद को, जॉब भी मिल सकती है। तो मैं सब लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, आप लोग इसमें आ जाओ, और ये बाकी गेम्स की तरह नहीं है जिसमें टीममेट्स होते हैं। और इसके अलावा तीसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो कि गुजरात के वडोदरा से सामने आई है। ये ख़ास ख़वातीन के लिए इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विमुक्ता सिंह काफ़ी चर्चा में रही, सुर्खियों में रही जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। उसके बाद हमने देखा कि प्रेस ब्रीफिंग में इन दोनों महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा था। तो आज वडोदरा में कुछ खास ही दिखा। खास क्या दिखा वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो कर रहे थे तो कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी वहाँ पर पहुंचा हुआ था, ख़ानदान भी पहुंचा हुआ था। कर्नल सोफिया कुरैशी के वालिद, बहन और भाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया, वहाँ पर स्वागत किया और सभी ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ़ करते हुए नज़र आए। और एक ख़ास बात जो रही यहाँ पर इन तस्वीरों में वो ये, और साथ ही साथ प्रतिक्रियाएँ भी सामने आई उनके वालिदैन की तरफ से। ख़ास बात ये रही कि शाइना कुरैशी जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन है, दोनों जुड़वा हैं और दोनों में सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का अंतर है। ये खुद वो बोलती हुई नज़र आई और काफ़ी अपनी बहन की कामयाबी पे काफ़ी खुश नज़र आई। उन्होंने इसके अलावा क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एक्चुअली इट्स एन ऑनर है, बहुत हमारे जो है सौभाग्य की बात है कि हमने पीएम मोदी जी को सामने रूबरू देखा, मिले। और जैसे आपने बोला है कि पहलगाम में जो किलिंग हुई थी, जो वुमेन के सिंदूर उजाड़ दिए गए थे, तो सिंदूर के उजाड़ने की वजह से जो टेररिज्म फैलाने की कोशिश हमारे देश में की गई थी, धर्म के थ्रू बंटवारा करने की, वो आज जो रोड शो के थ्रू देखने को मिला। वहाँ पे सब जाति के लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे मिलके एक साथ खड़े थे पीएम मोदी जी के। ये बात है कि हम जो वुमेन हैं, हम डिवाइड ना कभी थे, ना कभी होंगे, ना आगे भी कोई हमें कर नहीं पाएगा, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो या किसी चीज़ के नाम पे हो। हम एक ही कंट्री के, हमारा देश जो है वो हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है, हम इसी के नागरिक हैं और मिल के रहेंगे। और हम सारे जो विमेन है उसको मोदी जी ने एक ह्यूमन चेन की तरह जोड़ दिया है, सारी फीमेल को एक ही कड़ी में पिरो दिया है। और चौथी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से है, जहां पर विधायक मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से पुलवामा में ख़वातीन के लिए अपनी नौयत की पहली पार्क का क़याम अमल में लाने का मंसूबा बनाया गया है। एमएलए के इस मंसूबे की ख़वातीन के अलावा मकामी लोगों ने खैर मकदम किया है। वहीदुर रहमान पर्रा जो कि काफ़ी वोकल हैं, आप जानते हैं पीडीपी के नेता हैं, इन्होंने कहा कि पुलवामा मिलिटेंसी से काफ़ी मुतासिर रहने के सबब यहाँ पर तामीर और तरक्की का जो एक तरह से सिलसिला होना चाहिए था, वो रुक चुका था। तामीर तरक्की का काफ़ी फुकदान पाया जाता था। अब मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के हवाले से जहाँ काम करना है, ताहम ख़वातीन के लिए एक अलग से पार्क का होना भी लाजमी है। वहीदुर रहमान पर्रा के इस इक़दाम की मकामी ख़वातीन के अलावा आम लोगों ने सराहना करते हुए इसे वक्त की अहम ज़रूरत माना है। वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कहा, सुनिए। कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह उन सभी चीज़ों पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम में वन ऑफ द मतलब एक वुमेन्स पार्क, सेपरेट वुमेन्स पार्क हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैरिज हॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन के लिए एक ऐसी पार्क का मंतखब होगा जिसमें ख़वातीन तशरीफ़ लाकर आराम से क़याम कर सकती है, जिसकी वजह से वो एवटीजिंग या बाकी जो वायलेंसेस है उनके शिकार नहीं होंगे। ये जो पार्क है उनके लिए एक सेफ्टी है, एक प्राइवेसी है। और पांचवी खबर ख़वातीन से जुड़ी हुई, लेकिन ये खबर बेहद अफसोसनाक और दुखद है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा में एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात से जुड़ी हुई है। और वारदात ऐसी कि दिल्ली का निर्भया कांड याद आ जाए, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। महिला की मौत के हादसे के तकरीबन 18 घंटे के बाद उनकी मौत हो जाती है। इधर पुलिस ने मामले को तेज़ करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। और पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि जब शव लाया गया तो उसकी आंतें बाहर थी। पीड़िता के बेटे ने बताया है कि माँ शादी समारोह में गई थी, रात को घर नहीं लौटी, हमें लगा कि वो वहीं रुक गई होंगी। गांव की एक महिला ने बताया कि वो हमारे आंगन में बैठी हैं, तब हम वहाँ पहुँचे तो माँ बेहोश अवस्था में थी। हमने उन्हें पानी पिलाया और होश में लाने की कोशिश की। सुनिए इस पूरे मामले को लेकर जांच अधिकारियों का क्या कुछ कहना है,
और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की अबतर हालत को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है।